everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss implementation of priority queue. So as in the previous video, we have discussed the basic introduction of priority queue. Priority queue is nothing but a advanced type of simple queue data structure, okay? But यहाँ पे क्या होता है, जितने भी elements होते हैं queue में, ठीक है? मान लीजिए ये एक queue है and queue में हमारे पास 4 elements हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट के साथ क्या होती है, एक प्रायोरिटी एसोसिएटेड होती है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू इम्प्लीमेंट द प्रायोरिटी क्यू। सो इन जनरल वी हैव बेसिकली 4 टाइप्स, okay, 4 types of implementation of priority queue. So first type we have is linked list, second is binary heap, arrays and binary search tree. So हम लोगों ने लिंक लिस्ट भी डिस्कस किया था। लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है, मल्टीपल नोड्स होते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स होते हैं एंड ये सभी लिंक होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, इस तरह से लिंक होते हैं। एंड जो लास्ट नोड होता है वो लिंक होता है नल वैल्यू से, ठीक है, उसका जो रेफरेंस होता है वो होता है नल वैल्यू, ओके। सेकेंड पॉइंट है बाइनरी हीप। बाइनरी हीप इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रायोरिटी क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है, मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरेज। एरेज भी हम लोगों ने देखा है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है। एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से डेटा वैल्यूज स्टोर होती हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो सकती है एंड हर एक, अगर ये एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट के साथ उसका एक इंडेक्स एसोसिएटेड होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो है इसका इंडेक्स बोलते हैं हम इसे, ठीक है, इंडेक्स बोल सकते हैं या फिर एड्रेस बोल सकते हैं, एड्रेस ऑफ these elements, okay. In case of binary search tree is one of the most important type of data structure. यहाँ पे क्या होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक सिंपल ट्री स्ट्रक्चर होता है, बट इसमें कुछ रूल्स होते हैं, ओके, प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर रूट नोड है, ठीक है, तो इसकी लेफ्ट साइड जो होगी उसका साइज लेस होगा, राइट साइड की जो वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर होंगी, ठीक है। सो ये होता है बाइनरी सर्च ट्री। सो ये कुछ मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी है आप सभी को इन चारों टाइप्स की। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू यूज ऑल दीज टाइप्स इन प्रायोरिटी क्यू। सो बिफोर मूविंग टू द मेन टॉपिक, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस। वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी ऑपरेशंस इन केस ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट है इंसर्ट ऑपरेशन। इफ वी वांट टू इंसर्ट एनी वैल्यू इन अ प्रायोरिटी क्यू, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो एड्रेस होता है वो होता है ये θ1, ठीक है। अनऑर्डर्ड एरे, अगर जो एरे है उसका एक प्री डिफाइंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वैल्यूज हैं, इस तरह से वैल्यू है, इनका कोई प्री डिफाइंड ऑर्डर नहीं है, तो उस केस में वैल्यू को हम इंसर्ट कर सकते हैं θ1 कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, राइट। अगर एरे जो है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में है, अगर एरे जो है एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में है, ठीक है, सो इसमें अगर वैल्यूज को ऐड करना होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी इज θn, ठीक है। सो ये जो कंप्लीट एक चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस चार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्ट ऑपरेशन इन प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। सो वहाँ पे बाइनरी हीप के केस में पूछा जाएगा तो इसका ये रिजल्ट होगा, बाइनरी सर्च ट्री के केस में भी ये रिजल्ट होगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग कि बाइनरी हीप एंड बाइनरी सर्च ट्री की जो वैल्यूज हैं वो सेम है, ठीक है। अनऑर्डर एंड ऑर्डर में क्या है, सिंपल वैल्यूज हैं, ऑर्डर में n रहेगा। n का मतलब है ये डिपेंड करता है साइज ऑफ एरे पे, साइज ऑफ प्रायोरिटी क्यू पे, राइट। पीक का मतलब होता है, पीक की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि जो क्यू में, ठीक है, क्यू में जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू होगी, यानी कि टॉप पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी एलिमेंट होगा, इफ वी वांट टू यूज एंड इफ वी वांट टू एक्सेस दैट एलिमेंट, तो वहां पे पीक ऑपरेशन यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये है पीक की कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज, अनऑर्डर्ड केस में, ऑर्डर्ड केस में, बाइनरी हीप के केस में एंड बाइनरी सर्च ट्री के केस में। डिलीट का मतलब होता है, अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि क्यू में या फिर प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, अगर एक एंड से वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि वैल्यूज को हम एनक्यू कर सकते हैं, तो वहीं दूसरे एंड से वैल्यूज क्या होती हैं, रिमूव होती हैं, यानी कि वैल्यूज डी क्यू होती हैं,
ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वैल्यूज डिलीट होती हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पे एरे, अनऑर्डर्ड एरे के केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है थीटा n। ठीक है, दिस इज थीटा 1 एंड बाकी दोनों जो हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक और तरीका ये है कि इंसर्ट एंड डिलीट जो है, ठीक है, इसमें बाइनरी हीप के केस में एंड बाइनरी सर्च ट्री के केस में जो है वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इनको तो याद रखना बिल्कुल इजी हो गया, राइट। सेकंड क्या है, इंसर्ट अगर करना है हमने अनऑर्डर्ड एरे से तो वहां पे थीटा 1 है एंड इस केस में थीटा n होगा। वहां पे ऑर्डर्ड एरे में थीटा n है तो डिलीट के केस में थीटा 1 होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करते हैं, इस तरह से। ओके, तो इसको याद रखना जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है एंड ये जो एक पर्टिकुलर स्लाइड आप लोगों को नज़र आ रही है, दिस स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So now we will discuss linked list. Linked list can be defined as a collection of objects called nodes. ठीक है, ये मैं आप लोगों को डिटेल में जो इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक्ड लिस्ट वीडियो है वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये हर एक एलिमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट स्टोर होता है एंड ये वाला जो एक सेक्शन होता है, ये सेक्शन यहाँ पे क्या करता है, लिंक प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, लिंक होता है नेक्स्ट नोड के साथ, इस तरह से। फिर से इसमें क्या होगा, एक वैल्यू होगी, एलिमेंट होगा एंड ये वाली वैल्यू जो, ये वाला जो सेक्शन होगा ये क्या करेगा, लिंक प्रोवाइड करवाएगा नेक्स्ट नोड के साथ। ये जो एक कंप्लीट सेक्शन है, ठीक है, इस कंप्लीट सेक्शन को नोड बोला जाता है, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, दिस इज हेड सेक्शन। ठीक है, ये जो है फ्रंट पे हमेशा हेड रहेगा। ओके, उसके बाद डेटा सेक्शन जिसको एलिमेंट सेक्शन भी बोला जाता है एंड थर्ड सेक्शन होता है जो कि लिंक प्रोवाइड करवाने के लिए यूज होता है। वैसे ही इस केस में क्या है, ये डेटा है एंड ये जो है वो लिंक प्रोवाइड करवा रहा है सेक्शन। लास्ट केस में नल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नल बोल सकते हैं या टेल बोल सकते हैं। नल या टेल हमें बताता है कि दिस इज द एंड ऑफ द लिस्ट। अब अगर हमारा सिस्टम इस तरफ से मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट को, या फिर हम लोग इस तरफ से ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो अब सिस्टम को कहाँ पे अपनी प्रोसेसिंग को रोक देना है, वो चीज़ नल की हेल्प से हमें पता चलता है। ठीक है, नल के थ्रू सिस्टम को पता चलता है कि यहाँ पे वी हैव टू स्टॉप द प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज बाइनरी हीप। अ बाइनरी हीप ट्री ऑर्गेनाइजेस ऑल द पेरेंट एंड चाइल्ड नोड्स। एज वी ऑल नो, ये क्या होता है, एक ट्री का टाइप होता है। अ बाइनरी हीप इज अ ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। इट इज व्हाट, इट इज अ ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड सेटिस्फाइज द हीप प्रॉपर्टी। तो एक ट्री में क्या होता है, एक नोड होती है, टॉप मोस्ट नोड जिसको बोला जाता है रूट। उसके बाद ये होते हैं एजेस। ठीक है, एजेस की हेल्प से क्या होता है, मल्टीपल नोड्स को वी कैन इजीली कनेक्ट। तो इस केस में ये क्या है, ये रूट भी है एंड ये भी है पेरेंट नोड। ये दोनों क्या है, ये दोनों है चाइल्ड नोड। किसके चाइल्ड हैं ये, इसके चाइल्ड हैं ये दोनों। ओके, सो अ बाइनरी हीप ट्री ऑर्गेनाइजेस ऑल द पेरेंट एंड चाइल्ड नोड्स ऑफ द ट्री इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, इन अ बाइनरी हीप ट्री अ पेरेंट नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड। यानी कि एक पेरेंट के पास एटलीस्ट 2 चाइल्ड होने ही चाहिए। अगर मान लीजिए, अब जैसे ये पेरेंट है तो ये चाइल्ड है। अब इस केस में अगर हम बात करें तो ये पेरेंट है, ये वाली नोड पेरेंट है एंड ये दोनों नोड्स जो हैं वो चाइल्ड नोड हैं। ओके, अब अगर इसको हम बात करें, ये क्या बन गया, ये पेरेंट नोड बन गया एंड यहाँ पे चाइल्ड है, लेकिन सिर्फ इसका एक ही चाइल्ड है, जिसका मतलब ये है कि ये बाइनरी हीप या बाइनरी ट्री नहीं हो सकता। ठीक है, इसके पास मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स होने चाहिए। द वैल्यू ऑफ द पेरेंट नोड कुड ईदर बी इक्वल टू और लेस देन द वैल्यू ऑफ द चाइल्ड नोड। ठीक है, यानी कि जो पेरेंट नोड है, ये जो अगर पेरेंट नोड है, इसकी जो वैल्यू है वो या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर लेस देन होनी चाहिए इसके चाइल्ड नोड से। ठीक है, या फिर सेकेंड ऑप्शन ये है, इक्वल टू और मोर देन द वैल्यू ऑफ द चाइल्ड नोड। ठीक है, next is array. Array is also one of the most important and commonly used data structure. So arrays is a kind of data structure that can store a fixed size of sequential collection of elements. Array हमेशा sequence में
डेटा को स्टोर करता है एंड इसका जो है वो फिक्स्ड नंबर होता है, ठीक है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं int marks 5, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करने वाले हैं, ओके। सो ये क्या होता है, एक सीक्वेंशियल मैनर होता है एंड इसका साइज जो है यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, ओके। इस तरह से है। एंड इसके केस में, एरेज के केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे वैल्यू है, अगर इसी की बात करें हम, तो यहाँ पे अगर 5 मार्क्स हैं, ठीक है, 8 मान लीजिए 80 मार्क्स है, 90, 75, 28 एंड 99, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो ये हो गई वैल्यूज, या फिर इसको बोला जाता है एलिमेंट्स, ओके। एंड 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये क्या होते हैं, इंडेक्स होता है, या फिर दिस इज कॉल्ड address of these values or address of these elements, okay. So arrays are also very important. Next is binary search tree. So binary search tree, the value of all the nodes of the left subtree and left subtree is less than the value of the root, ठीक है। सो क्या होता है, ये अगर रूट है, ठीक है, ये साइड है लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड, ओके। सो इस तरह से लेफ्ट साइड के भी जो है वो चाइल्ड है, मल्टीपल चाइल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो गया लेफ्ट सब ट्री, ये वाला जो सेक्शन है ये है लेफ्ट सब ट्री एंड ये वाला सेक्शन है राइट सब ट्री। एंड जो ये कंप्लीट हम लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंप्लीट ट्री, और वी कैन से दैट कंप्लीट बाइनरी ट्री। So binary tree can be defined as a class of trees in which the nodes are arranged in a specific order, ठीक है। It is also known as ordered binary tree, right? So similarly, value of all the nodes of the right subtree is greater than or equal to the value of root, यानी कि रूट की लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज जो है वो लेस होनी चाहिए इससे, एंड इस साइड वाली वैल्यूज जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके। अगर कोई ट्री ऐसा दिया है जिसमें इस तरफ की वैल्यू, मान लीजिए कि अगर रूट नोड की वैल्यू 50 है एंड इस तरफ कोई भी वैल्यू हमें 60, 70 इस तरह से दी हुई है, तो वो क्या होगा, बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा, ओके। Next important point we have is this rule will be recursively applied to all left and right subtree of the root. So एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आप लोगों को बताती हूँ। This is the root node, ठीक है। रूट नोड की वैल्यू अगर 30 है तो ये वाला साइड जो है दिस इज लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज राइट सब ट्री, ठीक है। अब जैसे ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन क्या है, ये भी एक सब ट्री है, वैसे ही ये वाले सेक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये भी क्या है, एक सब ट्री है। उसी तरह से ये वाला सेक्शन इज राइट सब ट्री, ओके। सो बाइनरी सर्च ट्री के केस में हमेशा रूट नोड से छोटी वैल्यूज इस तरफ एंड रूट नोड से बड़ी वैल्यूज इस तरफ। सो विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च ट्री सर्चिंग बिकम्स वेरी एफिशिएंट, वी गेट अ हिंट एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप में हमें एक हिंट मिलता है अबाउट विच सब ट्री कंटेन्स द डिजायर्ड एलिमेंट। इट ऑल्सो स्पीड अप द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन, इट ऑल्सो स्पीड्स अप द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस एज कंपेयर टू दैट ऑफ एरेज एंड लिंक्ड लिस्ट। अब यहाँ से अगर हमें सर्च करना है किसी भी वैल्यू को, तो हमें पता है कि अगर रूट नोड की वैल्यू 30 है तो 30 से छोटी वैल्यू को अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो हम सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही सर्च करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर बड़ी वैल्यू है तो सिर्फ राइट साइड पे ही सर्च करेंगे, लेफ्ट साइड को विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिमिलरली सब ट्रीज में भी यही जो है वो रूल यूज होता है। अब जैसे यहाँ पे सब ट्री की वैल्यू है 15, तो लेफ्ट साइड पे जो है वो 7 वैल्यू है एंड राइट साइड पे 22 वैल्यू है, यानी कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है एंड ये जो है वो ग्रेटर देन है। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस सब ट्री 22 से छोटी है वैल्यू 17 एंड 22 से बड़ी है वैल्यू 27।
ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री के केस में एक कंप्लीट ट्री के जो भी बेसिक रूल्स होते हैं वही रूल्स एक सब ट्री में भी यूज किए जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।